कोमल कोमल ने टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भेजे हैं। अच्छा, ये हमारा लास्ट सेशन था, राइट? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, है ना? अब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में अपन आज आगे बढ़ेंगे। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन के बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की तरफ। मास्टर प्लस मुझे तो नहीं दिख रहा है इस पे कुछ। टेलीग्राम पे कोमल आपने कहाँ पे भेजा है? मेरा टेलीग्राम अपडेट हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं, अभी रहने दो कोमल, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, है ना? क्योंकि फिर तुम एक एक फोटो भेजोगी और वो फिर लंबा काम हो जाएगा। मैंने सर से पीडीएफ मंगवा लिया है। ठीक है, आपको मैं पीडीएफ आज शेयर कर देता हूँ, तो सब लोग प्लीज, सब लोग टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो मेरे साथ, राइट? ठीक है, आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ऑक्सीडेशन से बात शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन वाला ये जो कहानी है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा लंबा कहानी है, तो ये चलेगा। एल्डिहाइड कीटोन में भी इसकी कहानी आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन एक बेसिक बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हमें क्या दे सकता है। ठीक है, अगर लेट से मेरे पास RCH2OH, ठीक है, विच इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल है, मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, ऑक्सीडेशन करने पे मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्या लगता है प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे प्रोडक्ट क्या देगा? 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे प्रोडक्ट क्या देगा? और क्या 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे कोई प्रोडक्ट देगा? क्वेश्चन बेसिकली इतना सिंपल सा है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, एज इन दिस केस, तो 1 डिग्री अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो रहा है जो सी एच बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइज होकर सी ओ एच बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ द सी एच बॉन्ड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सी ओ एच, दैट मीन्स देयर आर टू ओ एच on same carbon, which means the product will be an aldehyde. ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा? RCH। अगर आपके पास कीटोन है, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, अगेन एक हाइड्रोजन अटैच है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा मतलब वो OH में जाएगा, OH में जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, आपके पास मिलेगा C डबल बॉन्ड O। योर प्रोडक्ट विल बी अ कीटोन। इन केस ऑफ अ 3 डिग्री अल्कोहल आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास कोई CH बॉन्ड नहीं है। क्या CR मतलब CC बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो सकता है? वेल, CC बॉन्ड ऑक्सीडेशन इज लाइक एन एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन। आप सीधा बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हो, तो अगर आप बॉन्ड CC का बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हो तो इट कैन नॉट बी अ कंट्रोल्ड ब्रेकिंग, फिर तो हर CC बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो सकता है, एंड दैट कैन बी डन बाय व्हाट? ऑक्सीजन। मतलब आप उस फलाना फलाना हाइड्रोकार्बन को आग लगा दो, या उस डेरिवेटिव जो भी अल्कोहल है उसको आग लगा दो, आग लगा दो, सारे के सारे कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो दैट विल बी एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन। वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन के आगे क्रॉस लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हेत क्या सवाल है? व्हाट विल
अच्छा, अगर अगर मैं आग लगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं। ठीक है, आई होप दैट वाज व्हाट यू वर आस्किंग। ठीक है ना, कि तो अल्कोहल बर्न होता है। ठीक है, अल्कोहल कंबस्टिबल होता है, उसका अच्छा खासा फ्लेम होता है। एंड अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो इट इज बीइंग वर्कड आउट बाय लाइक लीडर्स ऑफ आवर कंट्री के बाय 2030 हमारा जितना भी फ्यूल कंजप्शन है, उस फ्यूल कंजप्शन में इथेनॉल का कंटेंट बढ़ता जाए। एंड अगर आप में से किसी को कार और ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा शौक है तो आपको ये समझ में आएगा, भारत 6, ठीक है, BS6 vehicles आर द लेटेस्ट जो अभी आ रहे हैं मार्केट में। तो दीज व्हीकल्स हैव कैन यूज अ हायर कंटेंट ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो पेट्रोल में अभी 10% इथेनॉल होता है, करेक्ट करेक्ट। अभी मतलब वैसा ही होता है, एग्जैक्ट 10 नहीं पता, बट आपको ये समझ में आया, पहले BS4 था, करेक्ट। तो वो जो पुराने जो मॉडल्स है उनको वो किया जा रहा है, उनको मतलब अब काइंड ऑफ मार्केट से हटाया जा रहा है, बिकॉज इवेंचुअली द पेट्रोलियम विल हैव मोर एंड मोर कंटेंट ऑफ इथेनॉल। सो वी नीड व्हीकल्स विच कैन यूज दिस मच ऑफ इथेनॉल। अगर मैं आपको कुछ लेटेस्ट व्हीकल्स में बताऊं तो दे हैव यूरिया, मतलब एक यूरिया टाइप का एक होता है, मतलब आप पेट्रोल जैसे भराते हो ना, वैसे एक लिक्विड आपको और फील करना होता है, दैट इज काइंड ऑफ अ यूरिया होता है, so that it can help in proper assimilation of the alcohol। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अगेन द होल रीजन इज टेस्ला का जमाना है, नहीं अजिंक्य, टेस्ला का जमाना तो है, लेकिन टेस्ला को एक चीज नहीं समझ में आया, इंडिया में आने के लिए ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट वाज द मिस्टेक दे डिड, बट या मतलब दैट इज अगेन, देखो एक चीज समझो, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी हम आज भी टुडे इन आवर कंट्री लाइक 75 to 80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is still generated through non-renewable sources. That is still stupid because the electricity, it's just like आपने thermodynamics आपने पढ़ाई है, एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर दूसरे फॉर्म में से तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके आप यूज कर रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट हेल्पिंग द क्लाइमेट चेंज। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूरा स्विच होना है तो वी ऑल हैव टू बिकम मोर सस्टेनेबल। बाद में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन कहानी है अल्कोहल की। ठीक है, तो oxidation is the process where burning is an oxidation process. At the same time, there are controlled oxidation process जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये controlled oxidation जो है, आप समझ रहे हो, 2 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी 1 डिग्री अल्कोहल का सिर्फ एक CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज हुआ। इसका मतलब ये है कि द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना चाहूंगा। अब आप कहोगे व्हाट अबाउट द 2 डिग्री अल्कोहल? वेल 2 डिग्री अल्कोहल के केस में आप माइल्ड लो, स्ट्रॉन्ग लो, वो कीटोन के आगे कहानी बढ़ने ही नहीं वाली। ठीक है, अच्छा अच्छा, काफी लोग यहाँ पे ये डिस्कशन करना चाहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। राज और ऊंचा ने कहा है, तुहीन ने कहा है कॉस्ट इज लोवर्ड फॉर इंडिविजुअल्स, थर्व का कहना है ट्रैफिक सिग्नल्स, ओके। अश्वत का कहना है इम्पोर्ट टैक्सेस आए है। आई अंडरस्टैंड, वी ऑल नीड टू हैव अ नाइस डिस्कशन ऑन दिस। इसके लिए वेबिनार नहीं कर सकते, इसके ऊपर एक प्रॉपर मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ डिस्कशन करके उसका वीडियो फिर हम लोग यूट्यूब पे डालें। ठीक है, but yeah, I really think this is a time where you people start having a debate and discussion on this thing. Yes, it is very necessary because आप ये भी सोच लीजिए, हम लोग जितनी भी बात करते हैं, हम लोग एक बहुत ही सेल्फिश पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि अच्छा ये पढ़ेंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या। अब आप में से कईयों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ये डिस्कशन करने से मार्क्स हमारे बढ़ेंगे क्या। आई डोंट नो, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट नो। बढ़ सकते भी है बिकॉज दैट माइट जस्ट इंक्रीज योर इंटरेस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट बिकॉज इट अफेक्ट्स यू, है ना। नहीं, वो जीके की बात नहीं है, जीके तो बहुत जरूरी है जिंदगी में किसी भी फील्ड में जाने के लिए, है ना। चलो फिर से वापस आते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइज, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा विच इज बेटर देन मार्क्स। मार्क्स तो देखो, मार्क्स
कई बार होता है ना, आप लोग बोलते हो ना मोटिवेशन चाहिए, है ना, कईयों को मोटिवेशन, कईयों को क्या, सबको ही लगता है मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन अपने को खुद को लाना पड़ता है। एंड द ओनली थिंग दैट कैन गिव अस मोटिवेशन इज अवेयरनेस। ठीक है, गलत चीज होते हुए देखोगे तो तुम उसको अपोज तो करोगे एटलीस्ट। चलो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किन किन को यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, द मेन, आई विल फर्स्ट टेल यू द मेन कंपोनेंट कि ये काम करता कौन है। ठीक है, ये किसका काम है? ये काम है H2CrO4 का। क्या कोई मुझे बता सकता है ये कौन है ये कंपाउंड? H2CrO4। ठीक है, आप अगर सिर्फ H2CrO4 ले रहे हो तो आपको प्रेफरेबली एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। आप यहाँ पे एसीटोन ले सकते हो, H2CrO4 इन एसीटोन, पोलर सॉल्वेंट जरूरी है। ठीक है, दिस इज क्रोमिक एसिड। वेरी गुड, अश्वथ, आर्य और अजिंक्य ने कहा है दिस इज क्रोमिक एसिड। ठीक है, क्रोमिक एसिड इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज एक्चुअली द मेन कंपोनेंट जो ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे करवाता है। ठीक है, नाउ you might not be getting H2CrO4 directly. It is a very interesting compound. It's an acid and it's an oxidizing agent. तो इसके बारे में फिर मैं आपके साथ एक बात करूंगा। एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, उन्होंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, उसमें उन्होंने चिकन के लेग को अलग अलग एसिड में डाल के रखा हुआ है। ठीक है, एंड देखा है कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। इट वाज द क्रोमिक एसिड व्हिच वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज इट हैज ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्रोमिक एसिड जो करता है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जिससे हमको क्रोमिक एसिड मिलते हैं। इसमें से एक मटेरियल है PCC। तो सबसे ज्यादा जो आप यूज करोगे, जो आपको सबसे ज्यादा देखने मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, नीट ले लो, सीईटी ले लो, जेई मेंस ले लो, जेई एडवांस ले लो, PCC इज वन ऑफ द फेवरेट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फॉर अल्कोहल टू एल्डिहाइड कन्वर्जन। इसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है इसमें? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज बेसिकली पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन सबको पता है, बेंजीन जैसा होता है, एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता है, दैट इज पिरिडीन। ठीक है, प्लस HCl प्लस CrO3। ठीक है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ this mixture is called pyridinium chlorochromate. लेकिन again, what is the oxidizing agent? This will eventually form H2CrO4 and it is the H2CrO4 which will carry out the oxidation. ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये एक है, इसको पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक है जिसको आप PCC बोलते हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ H2CrO4 ले रहे हो एसीटोन में, इसका भी नाम है, इसको अगर आप नाम हर जगह यूज नहीं होगा, इसको जोन्स रिएजेंट कहा जाता है, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, नाम यूज डायरेक्टली हो सकता है, शायद ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आपको पता हो तो अच्छी बात है ना, जोन्स रिएजेंट। तो जोनस, ठीक है, क्रोमियम के जो ऑक्साइड होते हैं, दे आर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, CrO3 भी जब आप ले रहे हो तो इट इज क्रोमियम इन +6। H2CrO4 भी जब आप ले रहे हो तो द क्रोमियम इज इन +6। आफ्टर द प्रोसेस क्रोमियम विल गेट रिड्यूस टू +3। +6 से क्रोमियम +3 में आएगा, जो भी उसका कलर हो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में, सॉल्यूशन विल बिकम ग्रीन। ठीक है, ऋतुजा का कहना है दैट मींस PCC इंटरनली क्रिएट्स H2CrO4। यस, रिएक्शन के दौरान कहीं ना कहीं H2CrO4 फॉर्म हो रहा है एंड दैट इज द वन व्हिच इज डूइंग ऑल दिस हरकत। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रिएजेंट्स। एक और रिएजेंट है
उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा जब हम लोग कार्बोक्सिलिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी क्रोमियम का ही एक ऑक्साइड है, ठीक है। एक तो ये लोगों के नाम से होता है ना, बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि लोग अपने पहचान के है नहीं, बट इट इज अगेन क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, CrO3 या कॉलिन्स रिएजेंट, ये सिद्धार्थ कॉलिन्स नाम है उसका, है ना। उसका उसमें जो होता है आपके पास कॉलिन्स रिएजेंट जो होता है उसमें भी क्रोमियम +6 में होता है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज CrO2Cl2। एक बार देखना सिद्धार्थ, चेक करके बताना मुझे कॉलिन्स रिएजेंट क्या है। तो क्रोमियम के जो +6 वाले ऑक्साइड होते हैं, दे आर द वन जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब इसमें एक और मैं रिएजेंट का नाम लिखूंगा, नाउ दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, ठीक है, उसका काम है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाना, विच इज K2Cr2O7, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर आप चाहो तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए तो यूज कर ही सकते हो, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल में आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, आप K2Cr2O7 यूज करो या KMnO4 को यूज करो, दोनों काइंड ऑफ सेम लेवल की स्ट्रेंथ रखते हैं, ठीक है। डाइल्यूट KMnO4 जो होता है, डाइल्यूट KMnO4 अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा वीक पड़ जाता है। डाइल्यूट KMnO4 जो कि आप बेयर्स रिएजेंट भी कह सकते हो, वो एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्कीन से डायोल बना देता है। लेकिन अगर आपके पास एक अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडाइज करना है, तो उसके लिए आपको मोस्टली हॉट एसिडिक KMnO4 या हॉट एल्कलाइन KMnO4 इस टाइप की चीजें देखने मिलेंगी। इनके बारे में अपन आगे भी बात करेंगे। अभी आप हमें आप लोगों ने ओजोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ा है क्या? पढ़ लिया है ना, ठीक है। सिद्धार्थ CrO3 pyridine CH2Cl2, ठीक है। कॉलिन्स रिएजेंट भी सेम काम करेगा क्या? फिर कॉलिन्स मेरे ख्याल से इधर ही यूज हो जाएगा क्योंकि pyridine है ना वहां पे। कॉलिन्स रिएजेंट, इसमें क्या होगा? CrO3 HCl CH2Cl2 एंड pyridine। pyridine जो होता है ना, इट बिहेव्स एज अ क्या बोलते हैं उसको, माइल्ड कर देता है उसको, जो है रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसको माइल्ड कर देता है। मतलब जैसा लिंडलार्स कैटलिस्ट, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, है ना, लिंडलार्स कैटलिस्ट एक ऐसा था जिसमें जो H2PD H2 निकल H2PT ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे, तो उसमें आपने डाला था BaSO4 या CaCO3, है ना। तो वो BaSO4 CaCO3 को अपन पॉइजन की तरह लेते थे, वो क्या करते थे, पॉइजन कर देते थे। पॉइजन कर देते मतलब क्या था कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था उसको माइल्ड बना देता था, तो एक स्टेप रिडक्शन पे कहानी रुक जाती। यहाँ पे सिमिलर काम ऑक्सीडेशन के वक्त pyridine करता है, ठीक है, डन। आगे बढ़े, बात और करें। CrO3 है, हाँ हाँ CrO3 है ऋषिकेश, मैंने यहाँ CrO3 लिखा है, एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब ऑक्सीडेशन ही करवाने की बात है, ठीक है, तो नॉर्मल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो चलो बहुत बढ़िया बात है, हो जाएगा। अगर आपके पास क्या कहते हैं उसको, डायोल है, ठीक है, तो हम डायोल का भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो आप में से किसी ने शायद मुझे लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में डायोल के बारे में डिस्कस करने को बोला था। हाँ, कॉलिन भी माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा, ठीक है। कॉलिन जो है माइल्ड, एक एक सेकंड होल्ड। यहाँ पे एक विकिपीडिया पेज था, उसमें सारे के सारा चीज दिया हुआ था। कॉलिन जो है मेटल pyridine कौन है, ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, मतलब क्या, अल्कोहल से एल्डिहाइड मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि pyridine का काम है ये सब। आप देख रहे हो, ये देखो ये कितना सुंदर सा एक कॉम्प्लेक्स बना है, सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन?
स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? आपको राइट साइड में कॉलिन्स रिएजेंट देख रहा है। पिरिडीन किस तरह से पॉइजनिंग वाला काम कर रहा है वो दिख रहा है आपको? पकड़ के रखता है, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ मेटल पिरिडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बाकी, हाँ यह देखो इसमें अदर रिएजेंट में सारेट ऑक्सीडेशन की बात की है, सारेट ऑक्सीडेशन। अब ये यूजिंग क्रोमियम ट्राईऑक्साइड एंड पिरिडीन, ठीक है। तो इसको भी मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि अब अपने को मिल गया है, तो यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं, सारेट ऑक्सीडेशन। मैं आपको ये पूरा स्क्रीन दिखाऊंगा, ठीक है ना, एक सेकंड होल्ड। अबे पेन कलर इतने सारे यूज करता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ मेरे को क्या कौन सी यूज। ठीक है। आई थिंक इसमें HCl है, कॉलिन्स में HCl है या नहीं है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। CH2Cl2 तो है। सबको दिखाई दे रहा है? हेत क्या बोल रहे हो, चेक किया नहीं है HCl? हाँ HCl नहीं है ना। डाइक्लोरो मीथेन। तो ये पिरिडीन को याद रखना, ठीक है। पिरिडीन इन जनरल सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, ठीक है, पोलार है। डन, ये लिख लिया सबने, तो आगे बढ़े। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में। K2Cr2O7 KMnO4 गिवन कंडीशंस में, इसके आगे चाहो तो स्टार भी लिख लो, क्योंकि इनके बारे में और भी बात होते रहेगी, क्योंकि ये है, ये तगड़े वाले, ये आते रहेंगे। यस ऋतुजा, K2Cr2O7 को 1 डिग्री अल्कोहल के साथ आप हीट करोगे, हीट करना जरूरी है, ठीक है, हाई टेम्परेचर जरूरी है, तो COOH बन जाएगा। बट आप 2 डिग्री में तो यूज कर ही सकते हो इसको, 2 डिग्री कीटोन पे जाके ही रुकेगा, है ना। आगे बढ़े। चलो ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और इसके कोई एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है ना, मतलब बहुत ही टाइम पास ही है। क्या साहिल च्युइंगम खा रहे हो? नहीं नहीं, सोप खा रहा हूँ, सोप। क्या है ना, मेरे को बैठे बैठे कुछ तो खाने की आदत रहती है, तो मेरा सबसे लो कैलोरी में सौंफ ही आती है। ठीक है, चलो। अब अपन है ना डायोल की बात करें, डायोल को ऑक्सीडेशन से ज्यादा द गुड वर्ड विल बी ब्रेकिंग, और यस प्रणव बिल्कुल सही, आई ऑफ और माइनस, है ना, अपन क्लीवेज कर देते, क्लीव करना, है ना। तो ये जो क्लीव करने का जो टेक्निक है, दिस इज व्हाट
This is the one which is carried out by two very important ये reagents, ठीक है। इसको ये जो तोड़ने वाला जो काम है ना, और तोड़ना भी कैसे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। इट इज एन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ठीक है। कोमल बोल रही है फ्लैक्सीड खाओ इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट। सही बात है, विटामिन ई भी बोलेगा। नहीं, मेरे पास वो मिक्स सॉफ है, इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें फ्लैक्सीड है, दाना है, पंपकिन सीड है। गुजराती वाली सौंफ है यार, गुज्जू लोग तो पता होगा ये, ठीक है। शेक वो करके रखी होती है, भूंजी हुई। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो है ना, वो HiO4 पर आयोडिक एसिड, ठीक है, नाम याद रखना, पर आयोडिक एसिड ये करता है। या फिर एक दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएजेंट है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली इसके लिए देखने मिलता है। नहीं, KMnO4 ऋतुजा ये नहीं करता, KMnO4 अल्कीन से डायोल फॉर्मेशन तक आता है, ठीक है। मतलब ये भी कर सकता है अगर स्ट्रांग हो तो, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड KMnO4 को आप एल्कीन के साथ हीट करोगे तो वो ओजोनोलिसिस वाला क्लीवेज करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायोल में ये डालूं तो ये होगा नहीं होगा, थोड़ा सा डाइसी होता है। HiO4 का काम ही ये है। दूसरा एक है लेड टेट्रा एसिटेट, PbOAc होल 4। OAc का मतलब समझ रहा है ना, CH3COO माइनस को OAc लिखा हुआ है, समझा ना। कुछ तो गायब हुआ। मेरा आवाज आ रहा है ना सबको क्लियरली? हाँ, ठीक है। तो दिस इज लेड टेट्रा एसिटेट। अच्छा, अभी इसको मैं तुमको बताता हूँ। तुम लोगों को याद है ना, जो लेड है यहाँ पे टेट्रा एसिटेट का मतलब ये लेड इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़े हो? पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है आप लोगों ने? है? As you move down the group, lower oxidation state becomes more stable due to S वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अनपेयर नहीं हो पाते, ठीक है, इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करते हैं। And because of that, lower oxidation state of lead is more stable. That means Pb +2 and +4, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 is more stable, ठीक है। तो अब आप सोचिए, लेड टेट्रा एसिटेट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होना चाहता है, किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एक डायोल को, ठीक है। मैं दोनों का ये जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या ट्रांजिशन स्टेट या क्या इंटरमीडिएट स्टेट के थ्रू ये कहानी आगे बढ़ेगी, वो एक बार दिखाता हूं। अगर मेरे पास IO4 माइनस है, ठीक है, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? सब लोग प्लीज बोलते रहना। क्या है कि 207 लोग यहाँ पे बैठे हैं, काफी लोग बोलते नहीं है, शर्माते हैं, है ना। तो प्लीज ऐसा थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्लीज कॉर्पोरेट, ठीक है। HiO4 था ना, तो HiO4 के केस में है ना, आपको डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O वैलेंसी हो गई, जब 4 हो गए 6, एक यहाँ पे OH, ठीक है। आयोडीन इस मतलब IO4 माइनस इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आगे बढ़ता है, ठीक है। और जो आपका दूसरा वाला है लेड एसिटेट जो है, उसका भी सिमिलर ट्रांजिशन स्टेट होता है। ऑक्सीजन जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं लेड से, ठीक है, और आपके पास दो एसिटेट के ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ACO लिख रहा हूँ और यहाँ पे OAC लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, इट इज द COO माइनस का O माइनस जो कनेक्टेड है PB के साथ। आई होप ये समझ में आया। अभी क्या आएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल। क्या आएगा? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होएगा। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या है? ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये इस तरह से ब्रेक होगा,
समझा? तो इधर का भी बॉन्ड वैसे ब्रेक होगा, इधर का भी बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो आपको सी डबल बॉन्ड ओ मिलेगा। अपूर्वा का कहना है यानी ये दो रिएजेंट जो है वो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बनाने में हेल्प करेंगे। हाँ, मतलब वो इस ट्रांजिशन स्टेट पे ले जाते हैं कि जब आपके पास आजू बाजू में दो OH हो, है ना, या इस प्रकार का कोई एक सेटअप हो, तो वो उनको काट देंगे। ठीक है, जैसे अगर ये सिर्फ CH2OH होता है, उसको क्या बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, है ना। तो इथिलीन ग्लाइकोल है, उसको काटेगा, आपको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, दो मिलेंगे। करेक्ट, यस शवन। ठीक है, ऋतुजा का बोल रहा है दिस समटाइम फील्स कॉन्ट्राडिक्टरी, बॉन्ड ब्रेक ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, येट कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स। बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं जो एक्शन में है। ठीक है ऋतुजा, आई नो दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ब्रेकिंग, लेकिन द मोटिवेशन हियर इज फॉर्मेशन ऑफ अ C डबल बॉन्ड O, which is again a very stable bond। ठीक है, बट ये अपने आप नहीं हो सकता, इसको करवाने के लिए ये जो एलिमेंट ये करवा रहे हैं दे आर ऑक्सीडेटिव इन नेचर। पर आयोडिक एसिड, आप समझ रहे हो, आयोडीन इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आयोडिक एसिड में। लेड एसिटेट में लेड इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ मूव करेंगे, अपने आप को रिड्यूस करेंगे, एंड इन द प्रोसेस क्या होगा, कोई ना कोई ऑक्सीडाइज होगा। ये क्लियर है आपको सबको, ये प्रोसेस सबको समझ में आया, ट्रांजिशन स्टेट। तो आप इसको ऐसे डील करो कि जब भी मेरे पास डायोल है, इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा रहे हो आप, नाउ यू नो बोथ द रिएजेंट्स, you will end up with CHO CHO। मतलब आपने, अब इसका मैं शॉर्टकट अगर याद करने का तरीका बताऊं तो आप मतलब यही कर रहे हो कि आप जहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो ना, वहां पे आप एक एक OH लगा रहे हो। ठीक है, दिस इज अ शॉर्टकट वे टू पुट इट, बट दिस डज नॉट हैपन एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पे OH नहीं लग रहा, बट बोलने में क्या जा रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ एक OH लगा, यहाँ एक OH लगा, एक कार्बन पे दो OH, मोटर मॉलिक्यूल निकल गया, एल्डिहाइड बन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो R होते तो कीटोन बन जाता, मतलब यहाँ पे H लगा हुआ था इसलिए एल्डिहाइड बना, है ना। H के R होता तो कीटोन बन जाता। दो एग्जाम्पल कर ले इसके ऊपर, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल कर ले। ये यहाँ तक कहानी सबको समझ में आई या नहीं चाहिए? एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल, CH2OH इथिलीन ग्लाइकोल HiO4 डाला। हाँ, कैन यू एक्सप्लेन अगेन हाउ HiO4 गॉट अटैच्ड? यार HiO4 कैसे अटैच हुआ ये थोड़ा सा बताना ट्रिकी रहेगा। ठीक है, क्योंकि बीच के जो स्टेप्स है ना, वो स्टेप्स हमको खुद को उतना अच्छे से क्लियर नहीं है। ठीक है, इट्स मोर ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग टाइप ऑफ अ प्रोसेस, बट ट्रांजिशन स्टेट में आप ये कह सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट में आपको ये चीज ट्रांजिशन स्टेट में दिखती। ठीक है तुहीन, क्योंकि अब तू ध्यान से देखना, HiO4 में अभी तू बोलेगा कि ये ऑक्सीजन किसका है, आप पहले मेरे को ये बता, तो पंगा हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी अ ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन कि मैं बताऊं कि कौन सा ऑक्सीजन किसका है। हाँ, तो आप इसमें बस ऐसा कह सकते हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, सॉरी अल्कोहल जो है, अल्कोहल के ऑक्सीजन ने आयोडीन के ऊपर अटैक किया है। ठीक है, अभी क्योंकि मेरे पास मैकेनिज्म है नहीं ना, इसलिए मैं तुमको सही से बता नहीं सकता हूँ, बट
अगेन दिस इज काइंड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, इसलिए मैं एक बार तुमसे शेयर कर लूंगा, अगर एक बार जस्ट समझने की बात है। हो सकता है यहाँ पे क्या हुआ होगा, जरा ध्यान से देखो। अगेन इसको लिखना मत, ये जो गोल्डन कलर में लिख रहा हूँ लिखना मत, ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव 100% क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन फॉर दिस थिंग, ठीक है। दिस इज HiO4, ये सबको पता है ना, HiO4। OH जब अटैक करेगा, एक डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ठीक, डबल बॉन्ड ओपन हो गया, उसने ये वाला हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब दूसरा OH जब अटैक करेगा, तो ये जो OH है, यहाँ पे जब OH बन चुका है, वो दूसरे का भी हाइड्रोजन लेके वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा, ठीक है। सो टेक्निकली स्पीकिंग, ये जो दोनों O लगे हुए हैं IO4 पे, वो दोनों ऑक्सीजन डायोल के ही है, बिकॉज डायोल वाला OH हैज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है तुहिन, ये तुहिन ने पूछा इसलिए मैं बताया, बट आपको इतना ज्यादा टेंशन में नहीं जाना है। HiO4 इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना है, डायोल दिखा काट देना, ठीक है। आयु ये डहा के, ये गोल्डन कलर वाला लिखना ही नहीं है, ठीक है, मत लिखना इसको, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मे बी। मे बी का मतलब ये है मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मैकेनिज्म इसका हो सकता है, ठीक है, बट आई कैनॉट क्लेम टू बी श्योर अबाउट इट। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको लिखो, क्या होगा, CH2OH CH2OH, क्वेश्चन नंबर 1, HiO4 डाला, ठीक है, हल्का सा हीट भी करना पड़ेगा बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज इम्पोर्टेंट। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ऋतुजा का कहना है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन हाउ कीटोन कुड हैव फॉर्म्ड, वेयर शुड बी आर। ऋतुजा, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा डाउट एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ऋतुजा, प्लीज जस्ट ट्राई दिस वंस। थर्ड में नेल पॉलिश रिमूवर। सही है अजिंक्य। हाँ, ऋषि, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बताना, ठीक है, ठीक, परफेक्ट। इसके बाद मैं तुमको बताऊंगा इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ग्लूकोज के बारे में तो अपन ने बात किया ही है, वहीं पे इसका एप्लीकेशन आता है। ऋतुजा, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रही हो ये भी बताना। अच्छा, फर्स्ट ही दिया, अच्छा। अभी तक मेरे पास ऋतुजा का आंसर आया है, ऋषि का आंसर आया है, बाकी 201 लोग, 208 हो गए, बढ़ गए, लोग बढ़ गए यार। जितने भी अदृश्य लोग हैं मेरे साथ, कृपा करें मेरे पे। यश चौहान, ग्लाइकोल, देखो पहला वाला जो है दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, दूसरा वाला जो है दैट इज प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल आप कह सकते हो कि इनका एक जेनरिक नेम फॉर्म है कि डायोल है, आजू बाजू OH है, तो ग्लाइकॉल कहते हैं, ठीक है। बट
लेट्स नॉट गेट ओवर देयर बिकॉज दहाके को ये पार्ट नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, अभी देखता। वेरी गुड, हेत के तीनों आंसर आ गए। बाकी लोग भाई जल्दी जल्दी आंसर बताओ। कोमल का तीसरा आंसर क्वेश्चन मार्क के साथ आया है। अजिंक्य का तीनों आंसर आ गया है। तो अभी तक सारे तीनों आंसर किस किसने दिया है? हेत ने दिया, अजिंक्य ने दिया, और किसी ने नहीं दिया। जल्दी जल्दी दो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। ऋतुजा के, नहीं ऋतुजा, आंसर गलत हो गया। समझा? ऋषिकेश भाई तो मीथेनॉल बना दिया, मीथेनॉल नहीं बनेगा। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बोला है, मैंने सिर्फ क्लीवेज नहीं करवाया है ना। तो जहां से वो टूटा वहां पे OH भी लगना है। चलो ध्यान से देखो क्या होगा। ये यहां से टूटेगा, टूटेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि अच्छा वहां पे जहां से टूटा वहां एक OH लगा दो, एक OH ऑलरेडी है। दूसरे वाले में यहाँ से टूटा है, यहाँ एक OH लगा दो, एक OH ऑलरेडी है। एक कार्बन पे 2 OH। कहा जा रही तू? इधर आजा छोकरी। बदमाश है ना तू? कहाँ घूम रही थी? हम्म यहाँ पे मस्ती करने आई हुई है। ये लड़की बहुत बदमाश है। बैठ जा इधर मेरे पास। एक कार्बन पे 2 OH बोले तो, नहीं दिस इज नॉट गूगल, दिस इज विकिपीडिया। गूगल गूगल, हाँ जिंजर कलर्ड है, गोल्डन है। विकिपीडिया व्हाइट है, व्हाइट कलर की, है ना। हम्म सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं भाई, तुझे पढ़ाई नहीं करनी? हम्म चलो। विकी को भी ये रिएक्शन पड़ा है। ये समझ में आया क्या? फॉर्मल डी समझ में आया क्या सबको? आयुष अजय डहाके, तुला कळलं का? हे कैट को देख रहे थे नहीं? तो अभी क्या हाथ में आ गई, घूमते घूमते ऐसे हाथ में नहीं मिलती। डहाके को थोड़ा थोड़ा समझा है। डहाके एकदम सिंपल है, बाकी लोग भी सुनो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डहाके को नहीं समझा, सबको जिन जिन को भी डाउट है। जहां का कार्बन का जो बॉन्ड टूटा ना, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड टूटा ना, वो कार्बन कार्बन के बॉन्ड की जगह पे मैंने दोनों पे OH लगा दिया। दैट्स इट, और कुछ नहीं किया मैंने, बहुत आसान है। ठीक है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था वो मैंने तोड़ दिया और उस पे OH लगा दिया। अब सेम चीज सेकंड केस में करो प्लीज। ठीक है, बहुत आसान है ये लाइक सबसे आसान रिएक्शन जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में आएगी, जो आपको याद हो जाएगी, जिसके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। CC बॉन्ड ब्रेक करो, OH लगा दो। अजिंक्य पवार, विकी पे ट्रस्ट करते हो क्या? कैसे जवाब है? सेकेंड का देखो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। ब्रेक करने के बाद मैं क्या करूंगा? सिंपल सा काम करूंगा, जहां पे ब्रेक किया OH लगा दिया, एक OH ऑलरेडी था। जहां पे ब्रेक, ये OH एक ऑलरेडी था, जहां पे ब्रेक किया OH लगा दिया। आपको सबको दिख रहा है कहाँ पे ब्रेक हुआ? ये है ब्रेक, है ना। क्या मिलेगा? एक कार्बन पे 2H, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, आपको मिलेगा CH3CHO।
ठीक है, एसिटल्डिहाइड या इथेनल, है ना। और दूसरा क्या है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, है ना, या मीथेनल। ठीक है, सेकंड समझ में आया क्या सबको? एक काम करो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो जिनको मेरा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों समझ में आया, हैंड रेज कर दो एक बार जल्दी से। फर्स्ट और सेकंड समझ में आया, हैंड रेज कर दो। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। चाहिए मैं एक और बार एक्सप्लेन करूंगा, 4 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बट ये आपको आना चाहिए क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आप समझ लो आना ही है। नीट ले लो, सीईटी ले लो, मेंस ले लो, मेंस और एडवांस में तो आता ही, ठीक है। अभी जितनों को समझ में आया हाथ रेस कर दो एक बार प्लीज, रिक्वेस्ट। समझ में आया तो हैंड रेस कर दो। क्या करना है यहाँ पे, इस रिएजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये आपको समझ में आया तो हैंड रेस करो। बहुत कभी कभी बुरा लगता है, तुमको पता है ना, मेरे को कई बार ये बात से बुरा लगता है कि जब मेरे साथ 200 लोग बैठे हैं और वो 200 लोग में से 70 लोग हैंड रेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो मेरे को मालूम है 50% रिस्पॉन्स ही नहीं आता, ठीक है, लेकिन जितना 50% का रिस्पॉन्स आता है उसमें भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार आप लोगों को ये चीजें समझ में आए। नहीं समझ में आया तो पूछो ना, है। रीजन क्या है, देखो मेरे को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द ओनली रीजन मेरे को यूट्यूब पे पढ़ाना नहीं अच्छा लगता, बिकॉज आई डोंट गेट अ फीडबैक। अगर मैं इतना फाइट मारता हूँ तो प्लीज तुम, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि मेरी एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। 70 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, आई एम रियली ग्लैड दैट यू रिस्पॉन्डेड, ठीक है, बट 200 लोग देख रहे हो और 70 का रिस्पॉन्स आया तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं एम आई मिसिंग आउट समथिंग। चलो, सेम सेम कहानी। यस यस, हाथ लोअर डाउन कर दो, ठीक है। अथर्व, सेकंड में CH3CHO, क्या बोला, HCHO क्यों लिखा तूने? यस यश रोचलानी, यू आर राइट। CC बॉन्ड ब्रेक करेगा HIO को, ठीक है, और ब्रेक करके सिर्फ ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करके वहां पे एक OH लगाएगा, ये समझ के चलो, ठीक है। असीम को, अरे असीम, हाइड्रोजन तो देख, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने रखे तूने? 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन, वेरी गुड ऋतुजा। ध्यान से देखो क्या है, एक OH ऑलरेडी था, एक OH टूट के आया, ठीक है। सेम थिंग ऑन दी अदर साइड, एक OH टूट के आया, एक OH ऑलरेडी था, ठीक है। लेट्स से दिस इज द वन जो कार्बन कार्बन टूटने के बाद बना। बाकी का प्रोसेस एकदम सिंपल है ना। एक कार्बन, 2 OH, हटा दो वाटर, क्या मिलेगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे भी सेम चीज मिलेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर, डन। किसी को कुछ बोलना है क्या? कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है? चलो एक 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 एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये किस फॉर्म में आएगा ये कई बार नहीं समझ में आता, ठीक है। बहुत अच्छा ये रिएजेंट है ना। इसका खासियत ये है कि किसी को छोड़ता नहीं है। ड्राइंग समझ में आई? दो दो साइक्लोहेक्सेन चिपके हुए हैं, ठीक है। बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट का नाम बताओ। अक्षत, ये क्वेश्चन अच्छा है क्या? ठीक है,
बताइए, प्रोडक्ट का नाम बताइए। देवराज, नेल पॉलिश रिमूवर का नाम है एसीटोन। ठीक है। आपको याद है थोड़ी देर पहले अपन ने कौन सा रिएजेंट था वो, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट याद आ रहा है, CrO3 प्लस एसीटोन, सॉरी H2CrO4 प्लस एसीटोन, राइट। H2CrO4 प्लस एसीटोन, ये वही है, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है? एसीटोन इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, बहुत काम आता है जब जब आपको SN2 रिएक्शन करवाना है। ठीक है। यस चौहान, डाई अल नहीं बोलेंगे, प्रोडक्ट में बनने वाला है कीटोन। एक कार्बन पे दो OH, दो OH में से वाटर मॉलिक्यूल गया, C डबल बॉन्ड O बना, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड अगर कार्बन है तो कीटोन। ऋतुजा, योर आंसर इज करेक्ट। कॉन्फिडेंस थोड़ा लेट आता है ना ऋतुजा तुमको, पहले पहले आंसर तुम्हारा क्वेश्चन मार्क के साथ आता है दूसरा आंसर में से क्वेश्चन मार्क हट जाता है। हाँ, अब तो मैं श्योर हूँ। बाकी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जवाब चाहिए। सही बात है अक्षर। भेद डेका के बाद उसमें कीटोन नहीं लिखे गए, ठीक है ना। कीटोन के लिए सफिक्स क्या है, ओन। ठीक है। अब दो डबल बॉन्ड हुए हैं। कार्तिक करेक्ट, तुहीन करेक्ट, अजिंक्य करेक्ट। हम्म, बहुत लोग साइक्लो भूल गए हैं। उत्तरा, क्या बात है, वेरी गुड। मैं भी भूल गया था, मैं किसी का देख ही नहीं रहा था, सब सब आंसर भेज रहे हैं। उत्तरा का आंसर अभी तक सबसे करेक्ट है। अजिंक्य ने साइक्लो डाला था, सॉरी अजिंक्य, मैं तेरा आंसर मिस कर गया फिर। हाँ, अजिंक्य ने साइक्लो डाला था। अजिंक्य तेरा नंबरिंग गलत हो गया, नंबरिंग एक बार चेक कर। करेक्ट। चलो, सोहम, कार्तिक, असीम, आदित्य, अजिंक्य, वेरी गुड। क्या करेंगे, बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे। ठीक है। जहां पे OH था वहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। मैकेनिज्म बताने की जरूरत है क्या, सबको फील आ रहा है ना मैंने क्या बनाया। देखिए, नीचे आओ। मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है ना। अभी नंबरिंग जब करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज साइक्लोडेकेन, जिसमें दो कीटोन लगे हुए हैं। तो दिस इज साइक्लो डेका 1,6 डायोन। नहीं, बाईसाइक्लो पहले था, अथर्व। बाईसाइक्लो कंपाउंड वो पहले था, टूटने के बाद अब वो एक सिंगल सर्कल है ना, बोले तो सिंगल साइक्लिक है। क्लियर है ये सबको, HiO4 कैसे काम करता है सबको समझ में आया। अच्छा, लेड टेट्रा एसीटेट सेम, हाँ। ऐसा नहीं कि वो उसका एग्जांपल नहीं दिया तो मारा पीटी मत कर लेना, एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा, ठीक है।
एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल ना लेके एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट के बाद अपन एग्जाम्पल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ COH मतलब डायोल को ही ब्रेक करेगा, ठीक है। ये एक्चुअली डाई कीटोन को भी ब्रेक कर देता है। ऋषिकेश इज कंफ्यूज्ड फ्रॉम वेयर टू रिमूव वाटर। ठीक है ऋषिकेश, एक सेकंड दे, तेरा पहले मैं क्लियर करता हूँ। ऋषिकेश, जब ये कार्बन पे 2 OH था, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना दोस्त। एक कार्बन पे 2 OH बोले तो एक 2 OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो एक डबल बॉन्ड O बचेगा। क्या बात है ऋतुजा, सही पकड़ी हो। 2 मिनट होल्ड करो, मैं सबको बताऊंगा, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट होल्ड करो, ठीक है। एक मिनट, एक एक करके चलते। 1 मिनट पहले वो किसका था, बट इधर दोनों OH अपोजिट साइड में है तो वो मैकेनिज्म वाला ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कैसे। नहीं नहीं, दोनों OH अपोजिट साइड में है, वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा प्रणव, ठीक है। यहाँ पे है वो जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, वो उसमें सही पकड़ रहा है, तू जो बोल रहा है मैं तेरी बात समझ गया। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, है ना। हम्म। इसमें कैसा होता है ना कि देखो, एडजेसेंट पे 2 OH हो तो काट ही देता है, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द, क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। ठीक है। नहीं नहीं, नो रिएक्शन नहीं होगा प्रणव, रिएक्शन तो होगा। HIO4 तोड़ता तो है, ये तो पक्का से श्योर है, ठीक है। ओरिएंटेशन को लेके मैं थोड़ा सा हूँ डबल माइंड में, लेकिन इवन इफ तुम्हारे पास एंटी डायोल आएगा ना, एंटी डायोल भी टूट जाएगा, लेकिन एंटी डायोल के पास एक ऑप्शन होता है कि वो घूम सकता है। इस केस में उसके पास घूमने का ऑप्शन नहीं है, बट ये फिर भी टूट जाता है। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये टूटेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म को यहाँ पे अपन हार्ड एंड फास्ट नहीं अप्लाई करते। एडजेसेंट कार्बन पे OH रहेगा तो HIO4 तोड़ देगा, ठीक है। नहीं नहीं, टूट जाएगा 100% साहिल। मैं बोल रहा हूँ मेरे को पता है वो टूट जाएगा, उसमें तो कोई मेरे को डाउट ही नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा, वो शायद जो अपन ने देखा वो मैकेनिज्म फॉलो ना, ठीक है। इसको अपन और देखते हैं। आंसर ये क्लियर है कि आंसर आएगा, ठीक है। ऋतुजा का कहना है इट शुड बी सिस, ये सब लोग आप जो सिस सिस बोल रहे हो ना, और भी किसने बोला। मीत का कहना है रेडिकल भी हो सकता है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ, चाहे वो फोर के मैकेनिज्म को लेके कभी भी कोई डिस्कशन होता नहीं है जनरली, ठीक है। क्योंकि इसको उधर ही गिना जाता है कि ये किसी भी इसको तोड़ देगा, घुमा के तोड़ देगा। ये ट्रांस ड्रॉ कर रहा क्यों, नो नो स्पेसिफिक रीजन, बट अच्छा है, यहाँ पे सिस ट्रांस मैटर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल है मेरे पास। अभी मेरे को देखना पड़ेगा मैंने किस बुक से एग्जाम्पल उठाया है, ठीक है। बट ये मतलब मैं हवे में ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ, ये तुमको बता देता हूँ, ठीक है। दिस इज अ रियल एग्जाम्पल। अब मैकेनिज्म इसमें क्या फॉलो होगा उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। कोरी सर के इसमें नो रिएक्शन फॉर ट्रांस, नहीं ट्रांस
अरे वो ट्रांस भी रिएक्ट करेगा। दिस इज इन दिस केस नो रिएक्शन का रीजन है कि यहाँ पे सीसी बॉन्ड घूम नहीं सकता। ठीक है, एक एक अपन इसका डिस्कशन करते हैं, 2 मिनट होल्ड करो। ठीक है, पहले मेरे को एक चीज दिखाने दो, फिर अपन इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, 2 मिनट होल्ड करो। HiO4 या PbOC किस किस बॉन्ड को तोड़ेगा? ये डायोल को तो तोड़ेगा ही। ठीक है, ये कीटो डायोल को भी तोड़ेगा। ठीक है, ये डाई कीटो को भी तोड़ेगा। ये समझा क्या आपको? ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये किस किस को तोड़ेगा, ये तीनों केसेस में तोड़ देगा। ठीक है, तब तक मैं ये चीज को एक जल्दी से क्या कह रही हो ऋतुजा कह रही है एसिड कीटो को नहीं। एसिड कीटो मतलब तुम बोल रहे हो वहां पे COO, एसिड कीटो को भी इसने तोड़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास इसका एग्जाम्पल नहीं है अभी कोई। हाँ हाँ, तोड़ के OH लगा देना है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। जहां भी तोड़ोगे वहां पे तोड़ के OH लगा देना। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल मैं ढूंढता हूँ, तब तक आप ये इसको लिख लो। हम्म, लो भाई, मेरे को एग्जाम्पल मिल गया। वुड वुड इसने तो फेल दिया। हाँ भाई, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। एसिड कीटो से COOH प्लस CO2 गैस फॉर्म होगी। हाँ सही बोल रहे हो तो, होना चाहिए। ये देखो, क्या ये सिस को तोड़ेगा? हाँ, सिस को तो तोड़ेगा, ट्रांस को तोड़ेगा, ये ट्रांस को भी तोड़ देगा। ठीक है, HiO4 सिस ट्रांस से उसको फर्क ही नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट उसके लिए बस वो है कि आजू बाजू होने चाहिए। अभी ये देखो, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल है जो अपन कर रहे हैं, जो अपन ने किया। अब ये पूरा therefore the reaction does not lead to, however the bond barrier can be effectively with lead tetraacetate. ओके, सॉरी, तो अपना रिएजेंट मेरे को चेंज करना रहेगा। ओनली बी नहीं नहीं, यहाँ पे अपने पास एक इंफॉर्मेशन दिया है, जो इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं इस इंफॉर्मेशन को कभी इस तरह से वो नहीं किया था। HiO4 ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन लेड टेट्रा एसीटेट ट्रांस को भी तोड़ देगा। ठीक है, सो कॉन्फॉर्मेशनली फिक्स ट्रांस डायोल कैनॉट फॉर्म साइक्लिक डाई एस्टर्स। एस्टर्स, ये पॉइंट देख रहे हो आप? अब ये बहुत स्पेसिफिकली एडवांस की बात है। ठीक है, ये मेंस वालों को नहीं पूछा जाएगा, मेंस वाले सब तोड़ देना। HiO4 PbOAc4 सब तोड़ देना, ज्यादा सोचना मत। सिर्फ ये केस जो है, इसको मैं रख रहा हूं, क्योंकि मैं
HiO4 को सब जगह रिएक्ट करवा देता। कंफ्यूज हो रहा है, रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक गया साहिल। तुमको बस ये करना है, यहाँ पे PbOAC4 लिखना है बस। फिक्स ट्रांस डायोल, अरे यार एक सेकंड होल्ड करो। फिक्स PbOAC ट्वाइस वाला मैकेनिज्म अलग होगा क्या? नहीं, मैकेनिज्म सेम है, वो स्ट्रेंथ की बात है। ठीक है, बस PbOAC के इसमें मैकेनिज्म जो है उसमें इन्होंने जो मैकेनिज्म दिया है वो थोड़ा सा अलग दिया है। देखना इसको ध्यान से, मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। इन्होंने बस ये बताया कि अच्छा दोनों साइड से अटैक होगा, सो इन्होंने सीधा सीधा बॉन्ड तोड़ दिया PbOAC के केस में। ठीक है, हेथ का सवाल है फिक्स मतलब, एक बार आ रहा हूँ उसके ऊपर मैं, फिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, पहले आपने ये वाला स्टार वाला पॉइंट लिख लिया ना सब लोगों ने? मैं एक बार फिर से आपको ये वाला पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास ट्रांस डायोल है, ये ट्रांस डायोल है, ये सबको समझ में आ रहा है? ट्रांस डायोल को HiO4 तोड़ देगा। ये समझा क्या? ट्रांस डायोल को HiO4 तोड़ देगा। किधर ना, इधर भी HiO4 यूज किया, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, सिस डायोल ट्रांस डायोल दोनों दिख रहा है, ये सिस है ये ट्रांस है। HiO4 दोनों को तोड़ देगा, बिकॉज इट इज नॉट अ फिक्स। अभी रुको, फिक्स का मतलब बताने वाला हूँ, ठीक है, 2 मिनट होल्ड करो। तुम लोगों को साइक्लोहेक्सेन में बोर्ड स्ट्रक्चर, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ट्विस्टेड फॉर्म सिखाया था आपको? बोर्ड, चेयर, ट्विस्टेड सबको याद आ रहा है? अब उसमें हर कार्बन पे जो इक्वेटोरियल और एक्सियल जो हाइड्रोजन थे, ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करो कि एक कार्बन के ऊपर एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल हाइड्रोजन ऐसे होते हैं, दूसरे कार्बन पे इक्वेटोरियल एक्सियल ऐसे होते हैं। नाउ दोस इक्वेटोरियल एक्सियल कैन चेंज द एक्सिस, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड है। प्रणव बख्शी, PbOAC2, कौन बोला PbOAC ट्वाइस? PbOAC ट्वाइस मैंने लिखा क्या? मैंने नहीं लिखा यार, क्या कर रहा है? PbOAC4 लिखा है ना दोस्त। फ्री फंड में गलत चीज का वो बना दे रहा है। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि फिक्स्ड फिक्स्ड वाला जो, पहले ये समझो, ये जो है ये ट्रांस, एक साइक्लिक, इसमें जो ट्रांस पे OH है वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो आप ये सोच लो कि आपके पास जब ये चेयर फॉर्म में होगा, ठीक है, चेयर फॉर्म में जब ये है, एक ऊपर की तरफ है एक इसकी तरफ है, और ये नीचे की तरफ है और एक इधर की तरफ है,
सब लोगों को ये दिखाई दे रहा है क्या? जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों HiO4 यहाँ पे काम करेगा? मेरे लिए ये आज रिविलेशन था, मैं अभी तक इस वाले इस पे पढ़ा नहीं था इस पॉइंट पे। दिस इज अ ट्रांस कंपाउंड। अगर मैं सिर्फ इनको फोकस करूं, ठीक है, अरे तू ही रुक जाना भाई, उस पे मत जाना तू, PbOAC ट्वाइस वाला, रुक जा, यहाँ पे पहले फोकस कर ले। ये दिख रहा है आपको, ये ट्रांस है। पहले मेरे को ये समझाओ, सबको ये ट्रांस है क्या? नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सबको ट्रांस दिख रहा है ना? ये सेम कंपाउंड है, ये यही वाला है, ठीक है। एक OH नीचे में है, ये नीचे वाला OH, एक OH ऊपर में है, ये ऊपर वाला OH। बट ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड फिक्स नहीं है। तो जब ये ट्विस्टिंग होती है, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन जब आपने देखा था, ये हाइड्रोजन की ट्विस्टिंग होती है, तो ट्विस्टिंग के वक्त ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई HiO4 इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं फिक्स बॉन्ड का क्या मतलब है। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ किया है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें फिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आप वो रोटेट नहीं करा सकते। दिस इज अ बाइसाइक्लो ग्रुप। इसमें OH का पोजीशन ऊपर है, इसमें OH का पोजीशन नीचे है। अब आप इसको घुमा नहीं सकते, नो रोटेशन कैन अकर ओवर हियर। इसलिए HiO4 यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन PbOAC4 यहाँ पे रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दे देगा। डन। तो PbOAC4 ये हर केस में तोड़ देगा डबल बॉन्ड एडजेसेंट OH को। HiO4 भी हर केस में तोड़ देता है, ठीक है। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक केस। यहाँ पे फिक्स्ड ट्रांस डायोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड। इसके चलते cannot align and form cyclic transition state, ठीक है। ये डन है। सब लोग प्लीज इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ऋतुजा का कहना है देयर इज नो थिंग लाइक सिस ट्रांस इन साइक्लोहेक्सेन। नहीं होता है सिस ट्रांस साइक्लोहेक्सेन में, बताया तो था मैंने। सिस ट्रांस होता है लेकिन वो फिक्स नहीं होता, वो घूम सकता है। वो परमानेंटली, देखो ऐसा सोचो ऋतुजा, अब आप ये सोचो, अगर नीचे दोनों OH लगे हुए हैं, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के दो कार्बन है, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, अगर नीचे दोनों OH लगे तो ये सिस है, ऊपर दोनों OH लगे तो सिस है। एक नीचे और एक ऊपर लगा हुआ है तो ये ट्रांस है। अब ये अलग बात है कि ये ट्रांस होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे घूम सकता है, समझ में आ रहा है, बट ये परमानेंटली ट्रांस ही है। दिस इज नॉट सिस। ये बस पॉइंट ये है कि वो एक मोमेंट के लिए ऐसा एक प्लेन में आ जा रहा है, लेकिन है हमेशा ट्रांस, ठीक है। TS का मतलब ट्रांजिशन स्टेट। कार्तिक, TS इज ट्रांजिशन स्टेट, या इंटरमीडिएट बोलो ज्यादा सही रहेगा। मैं इंटरमीडिएट लिखता हूँ, ये ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट अ करेक्ट टर्म। साइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक है। इफ दे डोंट रोटेट एट सेम स्पीड, अरे सेम स्पीड, स्पीड का कहां से आगे बीच में तुझे? साहिल का सवाल है फिक्स्ड
ट्रांस के और एग्जाम्पल है क्या? फिक्स्ड ट्रांस के और एग्जाम्पल अभी तो नहीं आ रहा, मेरे पास तो नहीं है अभी कोई लिखा हुआ। ठीक है, और मेरे दिमाग में भी अभी एकदम से नहीं आ रहा है। बट ये जो ब्रिज हेड पोजिशन टाइप जो पोजिशन है ना, ऋषिकेश ऊपर का देखना। यस कोमल, ये एडवांस वाला पार्ट है। फिक्स ट्रांस ये कभी आपको मेंस में नहीं आने वाला। नीट वाले टेंशन ना ले, ठीक है। नीट वाले लोग अपना वो ना क्या बोलते हैं उसका, टेंशन टेंशन लेके एकदम से वो मत खो देना। अब भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म खत्म हो गया, अब अपने से कभी नहीं होगा, प्लीज। ठीक है, एक एक है बहुत इंट्रिकेट चीज थी, आपको ये समझ में आ रहा है कि जो द ओनली डिफरेंस बिटवीन, मोटिवेशन स्पेंड ना करें, ओनली डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस यही होता है कि एडवांस पढ़ते वक्त आप इस टाइप पे स्पेसिफिक्स में आप एंटर करना शुरू करते थे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि HiO4 तोड़ देता है, स्पेसिफिक में जाने लगते हो तो उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यश का सवाल है, इफ सेकंड OH was on second position but in trans then will it break the ring? मतलब यश तुम ये पूछना चाहते हो कि अगर सेकंड केस में OH सिस होते, दोनों OH, ये जो फिक्स्ड वाले इसमें दोनों OH सिस होते तो टूटता क्या? इज इट द क्वेश्चन? हाँ, सिस होते तो टूट जाता। ठीक है, दोनों सेम देते हैं। नहीं ऋतुजा, सिस और ट्रांस में भी फिक्स्ड सिस और ट्रांस वाला चीज समझ रही हो तुम? साइक्लोहेक्सेन के केस में वो फिक्स्ड नहीं है ना OH, वही तो मैं तुमको ऐसा ऐसा करके बता रहा था। इट इज नॉट अ कंसेप्ट ऑफ सिस ट्रांस। HiO4 आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रांस को नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल अल्कोहल है वो तो कुछ नहीं कर, बस रोटेट करके तोड़ना है। ठीक है, ट्रांस विल ऑलवेज रिमेन ट्रांस। ये देखो ना तुम, ऐसा सोचो, ऋतुजा, दिस वन इज ऊपर वाला, दिस वन इज नीचे वाला, दिस वन इज ऊपर वाला, दिस वन इज नीचे वाला, राइट? अगर टू टू पोजीशन ऑक्यूपाइड होती तो अपन उसको सिस बोलते, लेकिन ये 1 और 2 पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो ये तो ट्रांस हुआ ना। और इवन इफ 1 वाला पोजीशन नीचे आ गया, ठीक है, तो 2 वाला तो और नीचे चला गया। ऑल्दो वो सेम प्लेन में आ गए, लेकिन एक दूसरे के रिलेटिव तो वो ट्रांस ही है ना। ये बात क्लियर हुई क्या? आगे बढ़े।
तो तुझे नहीं समझ आ रहा, हैंड रेस करो। बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर तो सर आई एम नॉट गेटिंग कंक्लूसिवली वो ट्रांस हो रहे हैं या मतलब वो सिस हो रहे हैं या नहीं। वो सिस हो रहे हैं या नहीं, नहीं वो ट्रांस ही है एक दूसरे को, लेकिन ट्रांस होने के बावजूद दोनों एक प्लेन में आ जा रहे हैं। सर हाउ कैन दे बी ऑन सेम प्लेन इफ दे आर ट्रांस। तुमने ये पढ़ा है साइक्लोहेक्सेन के ये कॉन्फॉर्मर्स? यस सर। इसको पढ़ते वक्त जब तुमने ये उनके हाइड्रोजन्स की बात किया तो तुमको याद आ रहा है ये? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? एक बार तुमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा पहले। एक्सचेंज। या सर बट OH के साथ सर हाइड्रोजन में तो सारे आइडेंटिकल होते हैं ना। क्या क्या क्या? सर हाइड्रोजन में सारे H आइडेंटिकल होते हैं बट आई एम नॉट गेटिंग इट फॉर OH। नहीं सारे एच आइडेंटिकल होते हैं तो क्या मतलब है? तो सर उसमें तो सिस ट्रांस जैसा कुछ होगा ही नहीं। ये सोचो ना, ये तुमको ये दिख रहा है, ये जो चीज मैंने बनाया। यस सर। अब इसको अगर टू डायमेंशनल ऐसे नॉर्मल इसमें बताता तो मैं कैसे बताता? एक केस में ये ऊपर एच है, ये नीचे ओ एच है, तो ये नीचे ओ एच है। इसमें ऊपर ओ एच है, नीचे एच है, तो ऊपर ओ एच है। ये ट्रांस है क्या नहीं? ओह यस सर। और ये दोनों ट्रांस होने के बावजूद सेम प्लेन में आ गए, शेयर फॉर्म था इसलिए। या यस। तो अब ये सेम प्लेन में है, तो अब ये HiO4 के साथ वो जो भी आगे की कहानी है बना सकते हैं। ठीक है, डन। ऋतुजा आगे बढ़े। यस सर। सर आई थिंक मोर ऑन दिस। थैंक यू। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देना चाहता था, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे ले जाऊंगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर, ओवरलोड हो गया भाई, सिस्टम ओवरलोड में चला गया। सबका सिस्टम ओवरलोड हो गया नहीं? नंबर 5। अजिंक्य पवार बोर हो गया। अच्छा है, 6:30 को सिस्टम ब्लास्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, ब्लास्ट होने से पहले जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्रोडक्ट बताओ मुझे जल्दी से क्या होगा। अथर्व 7 बजे का भी लेक्चर है ना, टेंशन मत लो ना यार, उसके पहले मैं खत्म कर दूंगा ना। इसके बाद बस एक और डरावनी रिएक्शन बाकी है, उसके बाद खत्म कर दूंगा, ठीक है? रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल उसके साथ खत्म हो जाएंगे। बताओ क्या मिलेगा। सेम काम करेंगे। सब लोगों के जवाब आने क्यों बंद हो गए भाई? क्या हो गया? एक तो है ना, तुम लोगों को पढ़ाते वक्त ये बताना ही छोड़ दूंगा मैं कि जेई एडवांस का है, ये मेंस का है। जैसे ही बोलते हैं ना जेई एडवांस का है, आधे लोग तो उधर ही एकदम से वो होता है ना, बुक जैसे बंद करते वैसे दिमाग बंद कर लेते हैं। खट, जेई एडवांस खट। जेई मेंस वाले भी ये करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। अबे जेई मेंस में अगर अच्छा कर दोगे तो एडवांस ही दोगे ना। क्या हो गया हेत? जिंदा है सब लोग? तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक साइड में मिलेगा एल्डिहाइड, है ना? दूसरे साइड में क्या मिलेगा? अल्कोहल, सॉरी कार्बोक्सिलिक। सही बात है। डहाके का सिस्टम क्रैश हो रहा है। डहाके से टाइम पास करवा लो तुम चाहे उतना। डहाके को 24 घंटे इधर उधर की बातें करवाओ ना, टाइम पास करने वाली। उसका सिस्टम जरा क्रैश नहीं करेगा। रैम डबल स्पीड पे चलेगा।
अभी उसका सर्वर डाउन हो रहा, सिस्टम क्रैश हो रहा, हार्ड डिस्क नहीं घूम रही। अरे मेरे को पता है डाके, तू बहुत चालू आदमी है, छोटा मोटा आदमी नहीं है तू। हाँ भाई। बस सिंपल एग्जांपल है, ब्रेक करेंगे, दो मॉलिक्यूल क्या मिलेगा? सोहम पाठक बोल रहा है इनसफिशिएंट स्टोरेज। अच्छा, अभी तुमको कॉलेज की कहानी सुनाना शुरू करूँ तो तुम्हारा स्टोरेज एकदम से बढ़ जाएगा नहीं? क्या बात कर रहे हैं सर, हो क्या ऐसा करते थे क्या? अरे बताओ ना। अच्छा, ऐसे पार्टी होती थी नहीं तुम्हारे यहाँ? अच्छा अच्छा, बड़े फेस्टिवल्स, बड़े मजा आते होंगे नहीं? ऑल जंक विल बी आर्काइव्ड। सही बात है श्रेया, जंक तो एकदम से आर्काइवल में आता है। ये समझ में आ गया सबको, दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक, ठीक है, सिंपल सिंपल तोड़ने का काम है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, तो रिएक्शन अभी मैं चालू करूंगा तो शायद खत्म नहीं कर पाएंगे, तो एक टेस्ट मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा टेस्ट है। एक टेस्ट तो आप लोगों को याद आ रहा है, मैंने लुकास रिएजेंट टेस्ट आपको बताया था। देवराज बोल रहा है समझा समझा तो है, लेकिन लगभग दिमाग खत्म हो चुका है। चलो ठीक है, कितने जीबी का रिएक्शन है वो, है सो है, डेटा तो कंज्यूम होगा उसमें थोड़ा सा। अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास टेस्ट जो है, थोड़े से टेस्ट के बारे में। अल्कोहल की डिग्री डिटेक्ट करने वाला, बिल्कुल सही बात है प्रणव, अल्कोहल की डिग्री डिटेक्ट करने वाले कुछ टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल, बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए और आपको ज्यादा डर ना लगे। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट कराने के लिए हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहला है लुकास रिएजेंट वाला टेस्ट, ठीक है। दूसरा है डाइक्रोमेट वाला टेस्ट, ठीक है। तीसरा है विक्टर मेयर्स टेस्ट, ठीक है। उसे ग्रूज मेथड कहते हैं क्या, लुकास को? ग्रूज मेथड तो यार मैंने नाम पहली बार सुना है, मेरे को एक तो नाम वाम ज्यादा आते नहीं है। ग्रूज मेथड, अरे यार ये ग्रूव मेथड डाला तो कुछ डांस आ गया यार। हाँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ग्रूव मेथड इन केमिस्ट्री भाई। When primary alcohol combined Lewis acid, anhydrous ZnCl2, secondary alkyl chloride और chloroethane is generated। नहीं 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 नहीं, ग्रूव्स मेथड ये नहीं है। ग्रूव्स मेथड तो अलग है, इसमें क्या सोच सकते हो? हाँ अल्काइल हैलाइड बनता है, यही है यही है यही है यही है यही है, ठीक है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल अगर होगा, अभी अपने सीधा सीधा सिल्वर कलर की पेन से लिख दू, सीधा सीधा लिखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल टेक्निकली स्पीकिंग एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी की सारी रिएक्शन हो रही है एट रूम टेम्परेचर, तो एट रूम टेम्परेचर 1 डिग्री अल्कोहल, नो रिएक्शन, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल, वाइट टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स, टाइम लगता है थोड़ा सा,
1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री होने को रिएक्शन हो जाएगा, हीट करना पड़ेगा। और 3 डिग्री में वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज्यादा हेडेक है ही नहीं आपके पास। लेकिन अगर मैं डाइक्रोमेट की बात करता हूं, तो डाइक्रोमेट उल्टा रिएक्शन करता है। 1 डिग्री के साथ आपको ग्रीन कलरेशन दिखेगा, 2 डिग्री के बाद आपको ग्रीन कलरेशन दिखेगा। ग्रीन कलर किसका फॉर्म हुआ बताइएगा जरा। 3 डिग्री में नो रिएक्शन, तो यार ग्रीन कलर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे ग्रीन कलर प्लस कीटोन। ग्रीन कलर कौन है? Cr3+, मतलब रिडक्शन हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। Cr3+ जो है उसका ग्रीन कलर होता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इतना फास्ट में एकदम बता रहा हूं, ठीक है। अपना विक्टर मेयर टेस्ट जो है, विक्टर मेयर टेस्ट का कंपाउंड जो है, कंपाउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस में इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विक्टर मेयर टेस्ट को लेके एडवांस का मैं फिर से आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अभी नहीं, अगर करूंगा तो अमीन्स के वक्त कर लूंगा, बिकॉज वो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, ठीक है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल है तो रेड कलर, ठीक है, जो सोल्यूशन है वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो ब्लू कलर का हो जाएगा, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो कलरलेस रहेगा। आरबीसी, ये सबको समझ में आया क्या? डन। लास्ट वन इज द बेस्ट मेथड, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन खत्म हुआ। ऋतुजा को समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू, फिर अपन मिलते हैं। और आज मैं आपको होमवर्क भेजूंगा ग्रुप पे, या फिर वो आपको अपने मास्टर क्लास के इस पे आ जाएगा, लेकिन प्लीज अब होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू। हाँ, गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने को बोल दूंगा मैं। नेक्स्ट सेशन अक्षर डाउट सॉल्विंग का ही रहेगा, ठीक है। गूगल प्रणव, गूगल अभी इधर नहीं है, अभी तो यहाँ पे बस विकिपीडिया पीछे सोई पड़ी है, दिख रही है। विकी, हाँ विकी फीमेल है।
बहुत स्लो हो गया मेरा सिस्टम। डू यू यूज सेम सिस्टम फॉर वीडियो एडिटिंग? नहीं साहिल, ये मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ। सिस्टम पे तो वीडियो ऑलरेडी एडिटिंग चल रहा है, मैं उस सिस्टम पे काम करूंगा तो फिर वहां पे वीडियो एडिटिंग रुक जाएगा ना।